हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है कंटिन्यू जो है दूसरी क्लास होगी। आईसीएफ जनरल क्वेश्चंस के जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो है पहले क्वेश्चन का रहा है द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ द पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। तो इसमें जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है वो होता है कोचिंग ब्रॉड स्टॉकेज में 1600 mm +2 -1, यानी इसमें हुआ 1602 mm मैक्सिमम और 1599 mm मिनिमम। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कर रहा है द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ द पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। तो इसमें जो मैक्सिमम व्हील गेज होता है वो 1602 mm होता है, यानी आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कर रहा है द मिनिमम परमिशन व्हील गेज ऑफ द पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। तो मिनिमम जो होता है वो 1599 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज कोचेज। तो इसमें जो होता है 21,337 mm होता है, यानी कि इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रिजिड व्हील बेस ऑफ द आईसीएफ ब्रॉड गेज ट्रॉली। जो रिजिड व्हील बेस होता है आईसीएफ ब्रॉड गेज ट्रॉली की वो होता है 2896 mm। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। ये जो होता है इंटेंसिव क्लीनिंग जो करते हैं हम एक मंथ पे करते हैं, यानी कि 1 मंथ होगा। एट व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द कोच वाटर टैंक। जो वाटर टैंक का जो क्लीनिंग करते हैं ये भी जो है हम कितने पे करते हैं, 1 मंथ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट इज़ द पीरियड फॉर द पीओएच ऑफ द एनी अदर कोचिंग व्हीकल अटैच टू द पैसेंजर ट्रेन इज। तो जो पीओएच होता है तो ये जो होता है 24 मंथ में होता है अदर कोचिंग व्हीकल का। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ द पीओएच फॉर अ कोच अटैच टू द मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो जिसमें जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन की जो पीओएच होता है वो जो होता है 18 मंथ पे किया जाता है पीओएच। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर द पीओएच ऑफ पीसीबी ऑन अदर देन ट्रेन ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन फॉर एसी कोच। तो इसका जो पीएच होता है इसको भी जो है हम 18 मंथ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि द अदर नेम ऑफ द पायलट बल्ब। जो पायलट बल्ब का अदर नेम होता है उसको बोलते हैं PEAST, पीस्ड। इसको कहते हैं पीस्ड। इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द पीओएच फॉर डिपार्टमेंटल कोच एक्सेप्ट ART ARME। जिसका जो पीओएच होता है 24 महीने किया जाता है, 24 मंथ पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज़ कंपार्टमेंट इज। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है लेडीज़ कंपार्टमेंट का ये होता है, इसको डिनोट करते हैं वाई से। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विद अ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जो हमारा सेल्फ जनरेटिंग होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं जी से। फिर कह रहा है कि सेकेंड क्लास, तो सेकेंड क्लास को हम एस से डिनोट करते हैं, तो इसका जो होगा GS होगा। क्वेश्चन नंबर इसका बी, आंसर इसका जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द इंस्पेक्शन कैरियर्स। तो जो हमारे इंस्पेक्शन कैरियर्स होता है इसको बोलते हैं RA, इसको कहते हैं RA। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार। तो जो पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है उसको हम WCB कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि व्हाट पार्ट इज़ नॉट यूज्ड इन आईसीएफ ट्रॉली। तो हमारे जो आईसीएफ ट्रॉली होती है इसमें डैशपॉट होता है, साइड मिरर होता है और वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर होता है, बस इसमें जो है ड्रैग लिंक जो है ये चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द वेस्टिबल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद अ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3 टायर सेकेंड क्लास फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग। तो वेस्टिबल है तो W से डिनोट करेंगे, फिर इसमें कह रहा सेल्फ जनरेटिंग है इसको G से डिनोट करेंगे, फिर कह रहा सेकेंड क्लास S से डिनोट करेंगे,
फिर होगा CN, यानी थर्ड टीयर के लिए बोलते हैं CN। तो ये जो है किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द वेस्टिबल। यहाँ पे जो है थर्ड क्लास में सेकेंड क्लास 2 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद द सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज़ कंपार्टमेंट। तो लेडीज़ कंपार्टमेंट डिनोट करते हैं वाई से। सेल्फ वेस्टिबल है, सेल्फ जनरेटिंग है और जो है सेकेंड क्लास है, और जो है ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है 2 टीयर। तो इसको SCN वाई से डिनोट करेंगे। तो ये जो है आंसर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन द ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस। तो इसमें जो मैक्सिमम क्लियरेंस होता है वो 1.5 mm होता है। 20 का जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है एज पर द पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैज़ बीन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू। इसमें जो होता है सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक ना, तो इसमें जो है 2500 किलोमीटर करते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन। 21 का जो है सी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। जो हमारा लोड का ट्रांसमिशन होता है ICF कोचेज में, तो जो होता है साइड बैरियर के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है द CI ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड। तो इसमें जो होता है जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, तो इसको जो हम चेंज करते हैं, तो इसको जो चेंज करने का वैसे तो इसको चेंज किया जाता है 12 mm पे, ठीक है ना। अगर 12 mm नहीं दिया है तो आप जो है कहीं कहीं इसका 20 mm भी दिया रहता है आंसर में, तो आप इसको 20 mm टिक करेंगे अगर 12 mm नहीं दिया है तो, अगर कोचिंग स्टॉक है तो। ऊपर है 24 में कि द रियल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड। तो जो हमारा रियल टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है इसको हम जो है 10 mm पे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड। जो के टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है इसको जो है हम पैसेंजर कोचेज में उसको हम 12 mm पे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ द ICF कोचेज। जो हमारा स्टैंडर्ड पैकिंग पीस होता है तो होता है 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm, यानी कि इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है द कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायर्ड बाई। तो जो हमारा जो जिसमें एक्सीडेंट होता है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ मतलब इंजरी या डेथ होती है, उस केस में जो होता है ये होता है जो इंक्वायरी करते हैं तो वो होते हैं CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। 27 का जो है आंसर वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि द येलो स्ट्रिप ऑन इन बॉडी ऑफ द ICF इंडिकेट इज। जो येलो स्ट्रिप होता है ICF इन बॉडी पे वो इंडिकेट करता है कि इसमें जो है एंटी टेलीस्कोपिक है, यानी कि 28 का जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड इन UST। जो हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है तो इससे जो है हम इंटरनल क्रैक का पता लगाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है द ओरिजिनल HAL बोगी बिंग स्पीड पोटेंशियल। अब जो हमारे HAL बोगी होती है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है पूछ रहा है कि स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है। जो इसमें स्पीड पूछ रहा है तो ये जो होती है 92 km/h होती है, जो कि 92 किलोमीटर जो है सभी में दी है, तो इसका जो है सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ द स्टील बॉडी कोच। जो हमारा स्टील बॉडी कोच होता है इसकी जो कोडल लाइफ होती है वो 25 ईयर होती है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ IRS कोचेज। जो IRS कोचेज होते हैं तो इनकी जो कोडल लाइफ होती है वो 30 साल होती है, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कोडल लाइफ ऑफ द लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ द कोचेज। जो लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी टाइप के कोच होते हैं तो उनकी जो कोडल लाइफ होती है वो लगभग जो है 40 साल की होगी। जैसे कि हमारे जो आरे वरे में जो कोच लगे रहते हैं तो उसमें जो है उसकी कोडल लाइफ जो होती है 40 ईयर होती है, क्योंकि वो ज़्यादा चलते नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब इसको चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि पीरियडिसिटी ऑफ द पीरियडिक ओवरहाल अर्निंग लेस दैन 2.5 लाख किलोमीटर पर एनम ईच। तो इसकी जो पीरियडिसिटी होती है तो होती है 12 मंथ।
आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ द कंपोजिटिंग रिंग इज, जो हमारी स्टैंडर्ड थिकनेस होती है कंपोजिटिंग रिंग की वो होती है 6 mm। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि टेयर वेट ऑफ द WGSC-Z, जो हमारा चेयर कार होता है, सेकंड क्लास चेयर कार, ठीक ना दोस्तों, तो उसमें पूछ रहा है कि इसका टेयर वेट कितना होता है। तो उसका टेयर वेट जो होता है वो होता है 49.30 टन। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि पेलोड ऑफ द WGSC-Z, यानी कि जो सेकेंड क्लास चेयर कार होता है, AC चेयर कार होता है, उसका पेलोड कितना होता है। तो उसका जो पेलोड होता है वो 5.68 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि ग्रास वेट ऑफ द WGSC-ZAC, यानी कि जो ग्रास वेट होता है, यानी कि जो ग्रास वेट होता है हमारा टेयर वेट प्लस पेलोड, इसका वेट होता है। तो इसमें जो ग्रास वेट जो है वो होता है हमारा 54.98 टन। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि टेयर वेट ऑफ द WAC कोच, तो इसमें जो टेयर वेट होता है तो ये होता है 50 टन का, 50 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि टोटल पेलोड ऑफ द WGSC-WAC कोच, तो इसमें जो पेलोड होता है, पेलोड उसको बोलते हैं जो सिर्फ जो पैसेंजर का लोड होता है। तो इसमें जो पेलोड होता है वो हमारा 3.68 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि टेयर वेट ऑफ द GS कोचेज, जो हमारा GS कोच होता है तो उसका टेयर वेट कितना होता है, तो होता है वो 36.99 टन। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि नॉर्मल पेलोड ऑफ द GS कोचेज, जो GS कोच होता है तो उसका नॉर्मल पेलोड कितना होता है। तो नॉर्मल पेलोड जो होता है वो 5.85 टन होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। फिर जो है क्वेश्चन 43 में कह रहा है व्हाट इज द ओवरहाल ऑफ द GS कोचेज, तो ओवरहालिंग जो ओवरहाल करते हैं GS कोच में, तो वो जो होता है वो होता है 100%। क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि टोटल पेलोड ऑफ द GS कोचेज, जो GS कोच होता है उसका पेलोड कितना होता है, तो उसका जो पेलोड होता है 11.70 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है इन टेयर कंडीशन द बोगी फ्रेम पोलिस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS SDC SCN कोच इज, यानी कि जो हमारा इसमें जो कह रहा है कि बोगी फ्रेम पोलिस्टर का जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है। तो इसमें जो है क्लियरेंस जो होता है ये 40.5 टन का होता है। 40 प्लस 40 माइनस 5 mm, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इन ग्रास लोड कंडीशन द बोगी फ्रेम पोलिस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS कोच इज, ये जो होता है इस केस में जो क्लियरेंस होता है तो ये होता है 74 माइनस 3 mm। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है इन टेयर कंडीशन द बॉडी बोगी क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS SDC SCN कोचेज, तो इस केस में जो होता है 70 माइनस 3 mm। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है इन ग्रास लोड कंडीशन द बॉडी बोगी क्लियरेंस ऑफ द AC GS नॉन AC GS कोचेज, तो इस केस में जो होता है ये होता है हमारा 36 प्लस माइनस 3 mm, डी। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर क्लीनिंग ऑफ द कॉर्पेट ऑफ द AC कंपार्टमेंट, तो इसको जो है कॉर्पेट को जो है हम 1 मंथ पे करते हैं साफ सफाई क्लियरेंस। इसका आंसर जो है बी सही है, बी। क्वेश्चन 15 का रहा है कि आल न्यूली बुल्ड कोच शैल बी द गिवन IUH आफ्टर, तो जो न्यूली बिल्ड कोच होता है तो उसका जो पहला IUH करेंगे तो वो जो करेंगे हम 1 ईयर करते हैं, यानी कि 12 मंथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है
कि द रिवाइज मैक्सिमम पेलोड ऑफ द न्यूली मॉडिफाइड गुड्स कोचेस, जो हमारे न्यूली मॉडिफाइड गुड्स कोच होते हैं, जो यानी कि कोचेस को काट के उसकी सीट हटा करके गुड्स कन्वर्ट कर देते हैं माल ढुलाई के लिए, तो उसका पेलोड कितना होती है। जो पेलोड की कैपेसिटी होती है वो होती है 9.2 टन। क्वेश्चन 52 में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ओवर बॉडी ऑफ द IRS कोच, तो इस केस में जो होता है ये होता है 21,030 mm, यानी कि आंसर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि लेंथ ओवर बफर ऑफ द ICF RCF कोचेज, तो इसका जो होता है ये होता है 22,297 mm, जिसमें कि अगर बफर को इंक्लूड कर देंगे तो वो होता है 22,297 mm। क्वेश्चन 54 में कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोच ओवर बफर ऑफ IRS कोच, तो इस केस में जो होता है ये होता है 21,996 mm, आंसर इसका डी सही है। क्वेश्चन 55 में कह रहा है कि ओवरऑल विड्थ ऑफ द ICF RCF कोच, तो इसमें पूछ रहा है विड्थ जो होती है ICF RCF कोच की वो कितनी होती है, तो वो होती है 3245 mm विड्थ। क्वेश्चन 56 में कह रहा है इन IRS कोच व्हाट इज द ओवरऑल विड्थ, तो इसमें जो है पूछ रहा है ओवरऑल विड्थ कितनी होती है, तो ये होती है ओवरऑल विड्थ 3251 mm। क्वेश्चन 57 का रहा है द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ ICF RCF कोच, रेल लेवल से हाइट कितनी होती है ICF RCF कोच की, तो ये होता है 4025 mm। क्वेश्चन 58 में कह रहा है कि इन IRS कोच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल टॉप ऑफ द रूफ इज, तो इस केस में होता है 3886 mm। क्वेश्चन 59 में कह रहा है इन ICF को द रिप्लेस हेड स्टॉक इफ थिकनेस इज रिड्यूस मोर देन, तो अगर जो है थिकनेस इसमें 4 mm से ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है तो इसको जो है रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है द मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर यूज फॉर कोचिंग स्टॉक व्हाट IDSA टेक्निकल पम्पलेट इज यूज। देखिए दोस्तों टेक्निकल पम्पलेट से बेस्ड होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इन सबको क्या होता है रटना पड़ता है, तो आप जो है इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे टेक्निकल पम्पलेट का, इसमें जो है आप इसको देख लीजिएगा। ये जो होता है इसको जो टेक्निकल पम्पलेट इससे रिलेटेड होता है तो इसका होता है C6803। क्वेश्चन नंबर 61 का है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर व्हील एंड एक्सल मैनुअल व्हाट IDSA टेक्निकल पम्पलेट इज यूज, तो इस केस में जो यूज़ किया जाता है तो वो किया जाता है C7901। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ ये ब्रेक इक्विपमेंट एंड पैसेंजर कोच व्हाट IDSA टेक्निकल पम्पलेट इज यूज, तो इस केस में जो होता है टेक्निकल पम्पलेट जो भी होता है C8805। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटर राइजिंग सिस्टम 2SK 86209 एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग वाटर फॉर एयर ब्रेक कोच व्हाट IDSA टेक्निकल पम्पलेट इज यूज, तो इस केस में जो टेक्निकल पम्पलेट हम यूज करते हैं तो वो करते हैं C9009। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि मेंटेनेंस मैनुअल फॉर IRSA 600 स्लैग एडजस्टर व्हाट IDSA टेक्निकल पम्पलेट इज यूज, इस केस में जो हम टेक्निकल पम्पलेट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं G92। क्वेश्चन नंबर 65 में कर रहा है एट व्हाट शेड्यूल द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरी फ्रॉम इनसाइड इज डन, तो जो होता है लेबोरेटरी पेंटिंग जो होती है उसको जो है हम जो है करते हैं जो है ये शेड्यूल में, जो कि एक मंथ में किया जाता है ये शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 66 में कर रहा है परमिटेड गेज अलाउड फॉर सेकेंड क्लास पास जो सेकेंड क्लास के पैसेंजर होते हैं, ठीक है ना, अगर तो उनको अपने साथ कितना वेट ले जाने के लिए छूट रहती है, तो जो है अपने साथ जो है 50 kg वेट ले जाते हैं पर हेड। क्वेश्चन नंबर 67 का है परमिटेड लगेज अलाउड फॉर द फर्स्ट क्लास पासेज, अगर जो फर्स्ट क्लास के पास पे अगर कोई पैसेंजर है और वो अपना वेट कैरी कर रहा है, कोई वेट ले जा रहा है, तो वो जो है लगेज को जो है लगभग ले जा सकता है 70 kg पर हेड। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है
रीपेंटिंग ऑफ द कोच स्टॉक एज पर द सी शेड्यूल इज डन एट एवरी। तो जो होता है सी शेड्यूल के अंतर्गत इसको जो है पेंटिंग करते हैं 5 साल पे, 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 69 का है रिहेबिलिटेशन ऑफ द कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। इसको जो रिहेबिलिटेशन जो करते हैं 12 से 15 ईयर पे करते हैं। इसका 69 का आंसर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन ACICF कोचेज। जो इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइड किया जाता है पर कोच में, तो वो जो होते हैं 4 की संख्या में होते हैं। इसका आंसर जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का है रिहेबिलिटेशन कास्ट ऑफ कोचिंग स्टॉकेज, यानी कि किसी कोच को रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो उसमें कितना कास्ट आता है। तो उसमें जो कोच का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है जिस समय, तो उसका लगभग जो होता है 25% कास्ट आता है। 25% का आंसर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि एट व्हाट इंटरवल द शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ऑफ ब्रॉड गेज कोच इज। तो जो सी शेड्यूल होता है तो उसको जो है हम करते हैं 6 मंथ ± 7 डेज पे। 6 मंथ ± 7 डेज को जो होता है सी शेड्यूल करते हैं। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में कि एट व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द ए एग्जामिनेशन शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स। जो हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको जो है ये मंथली होता है, यानी कि इसको जो है हम 1 मंथ ± 3 डे पे करते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि एट व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ द कोच। तो ये जो शेड्यूल बी होता है तो इसको जो है हम करते हैं 3 मंथ पे, यानी कि 3 मंथ ± 1 डेज पे इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द मैनिपुलेटर। जो मैनिपुलेटर क्या काम होता है, तो मैनिपुलेटर का काम होता है फार डाउन हैंड वेल्डिंग। आंसर इसका बी सही होगा। 76 में कह रहा है व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द मेटालिक कमोड क्यूट पेंटिंग। तो इसमें जो होता है इस केस में इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि इसको करते हैं एवरी मंथ पे। मेटालिक जो क्यूट होते हैं, जो वेस्टर्न कमोड होते हैं, तो उसको जो है अगर मेटालिक है तो उसको 1 मंथ की जो है पेंटिंग करेंगे कोरोजन से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 का है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द क्लीनिंग फ्लशिंग ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक। तो ओवरहेड वाटर टैंक जो क्लीनिंग करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, ये करते हैं एवरी मंथ पे, प्रत्येक महीने पे होता है। आंसर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कर रहा है एट व्हाट इंटरवल चेक द एंटी कोरोजिव पेंट इन कोमोड। जो हमारे कोमोड होता है उसको एंटी कोरोजन कितने महीने पे चेक करते हैं। तो इसको जो होता है प्रत्येक महीने पे चेक करते हैं, यानी कि 1 मंथ। आंसर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है रिहेबिलिटेशन कास्ट ऑफ द कोचिंग स्टॉक। जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट आता है कोचिंग स्टॉक वो कितना आता है, तो वो जो आता है दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये सब हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे 79 एट व्हाट इंटरवल द आईओच ऑफ द ICF कोच इज डन। जो ICF कोच होता है जिसका जो हम आईओच करते हैं तो ये जो है 9 मंथ ± 30 डेज पर करते हैं। 9 मंथ प्लस 30 डेज। आंसर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई FRP। FRP जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइबर एंड फॉर प्लास्टिक। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है एट व्हाट इंटरवल आईओच ऑफ द शताब्दी कोच इज डन। तो जो हम शताब्दी कोच का आईओच करते हैं तो ये जो करते हैं ये 12, ये जो करते हैं इसको करते हैं 9 मंथ या 2 लाख किलोमीटर विच इज़ अर्लियर। आंसर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में करा है क्वेश्चन नंबर 82 में करा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोगी माउंटेड एयर ब्रेक कोचेज। अगर जिस कोच में अगर एयर ब्रेक सिस्टम है, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम है BMBC, तो उसके कोच में क्या लिखा रहता है, तो उसके कोच में जो होता है AB लिखा रहता है। 82 का जो है
सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का है व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द IOH ऑफ द ICF कोच एक्सेप्ट राजधानी एंड शताब्दी। तो इस केस में जो होता है IOH जो होता है तो इसका जो IOH हम करते हैं ये 9 मंथ या 2.5 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है वेयर हैज़ बीन डिस्ट्रैक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF RCF कोचेस। तो इसमें जो डिस्ट्रैक्शन ट्यूब होता है उसको बफर में प्रोवाइड किया जाता है। डिस्ट्रैक्शन ट्यूब जो होता है वो बफर में प्रोवाइड किया जाता है।